तैयार रहिए, स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को BGS अपोलो हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटक में एक कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के तहत नियत मानदेय 50,000 रुपये मासिक व अन्य सुविधाओं के साथ चिकित्सक के रूप में नियोजित किया गया था, जिसमें यह प्रावधान भी था कि 30 दिन की सूचना पर प्रत्युत्तरदाता को सेवा से हटाया जा सकता है। विराम। दिनांक 30/5/2014 को प्रत्युत्तरदाता को कंसल्टेंसी एग्रीमेंट की शर्तों के अधीन उसके असंगत और असंतोषजनक व्यवहार के कारण टर्मिनेट कर दिया गया। विराम। अन्य प्रयास और अभ्यावेदन में विफल होने के बाद प्रत्युत्तरदाता ने दिनांक 10/10/2014 को अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मैसूर के न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत करके कथन किया कि अपीलार्थी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए बाह्य कारणों से उसे सेवा से हटा दिया और उसका अपमान किया गया। विराम। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 3/3/2015 को अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 415, 420, 499, 500 सपटित धारा 120 ख के अंतर्गत संज्ञान लिया। विराम। अपीलार्थी की पुनरीक्षण याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मैसूर ने आदेश दिनांक 16/12/2015 के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि परिवाद के कथनों से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि व छल के अपराधों के अनिवार्य तत्व प्रकट नहीं होते हैं, और यह भी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं था। विराम। इस आदेश के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता ने उच्च न्यायालय में अपील की। विराम। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 12/7/2019 के द्वारा अभिनिश्चित किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। विराम। फिर भी अभिलेख पर मौजूद तत्वों से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 405 व 420 के अंतर्गत अपराधों के तत्व प्रकट होते हैं। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के परिवाद के कथनों से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत छल और आपराधिक न्यास भंग का अपराध गठित होता है। विराम। पैरा। निर्णय 1। सुस्थापित आधारभूत सिद्धांत है कि परिवाद की अंतर वस्तु को यह अनुमान करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए कि क्या अपराध के तत्व सम्यक रूपेण स्थापित हो गए हैं। विराम। परिवाद दिनांक 10/10/2014 के कथनों के अनुसार प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को दिनांक 16/1/2004 को एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन के रूप में हॉस्पिटल में नियोजित किया गया था, जो मार्च 2004 से जून 2017 तक न्यूरोसर्जरी विभाग में कार्यरत था। विराम।
प्रत्युत्तरदाता का कथन था कि प्रत्युत्तरदाता को देय शुल्क का बिलिंग गलत ढंग से कम किया गया विराम। इस त्रुटि के कारण उसे प्राप्त होने वाली प्रोफेशनल फीस कम हो गई विराम। इसकी शिकायत मुख्य अधिकारी से की गई तो उसे आश्वासन दिया गया कि जांच के बाद उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी विराम। उसका आरोप था कि सर्जरी का शुल्क 1 रुपये और 2 रुपये दिखाया गया और अपीलार्थी और समर्थकों ने उसे टारगेट किया विराम। पैरा 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 छल करने और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करने को दंडनीय बनाता है विराम। छल के अपराध के अनिवार्य तत्वों को भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत शब्दांकित किया गया है, जो इस प्रकार पठनीय है। पैरा धारा 415 छल, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी को परिदत्त कर दे या यह सम्मति दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे जिसे वह यदि इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता विराम।